बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ फैक्टर में सर अनवर के साथ आपका खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था। इसकी एक्सरसाइज 7.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो ये चैप्टर का नेम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी प्लेन कर्व के ऊपर या ग्राफ के ऊपर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी ज्योमेट्री जो है हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। तो हमारे पास पार्ट 1 में है, ये दो कोऑर्डिनेट्स है पार्ट 1 में, 2 और 5 और 6 और 9। तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू जो है वो y की होती है। तो पार्ट वाइज हम इसे सॉल्व करेंगे और पार्ट 1 में जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके दरमियान में जो मिड पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट होगा ये इसके सेंटर में होगा, ये जो है इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। हमारे पास ये जो सेंटर में है ये इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर जो है आ रहे होंगे, 2,5 ये एक कोऑर्डिनेट है और 6 और 9 जो है वो दूसरा कोऑर्डिनेट है, 6,9 ये दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का जो पॉइंट है उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं और मिड पॉइंट को हमें जो है वो फाइंड करना है पार्ट वाइज, यानी कि एक पार्ट में दो कोऑर्डिनेट है तो दो कोऑर्डिनेट के दरमियान का दरमियानी फासला जो है वो हमें फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और पार्ट वाइज इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, इसे मैं जो है कॉपी डाउन कर लेता हूँ। ये है हमारे पास 2,5, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6,9। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का जो पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ। मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू, फॉर x के लिए अलहदा होगा और y के लिए अलहदा होगा। x के लिए मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए भी यही फार्मूला होगा, लेकिन इसमें अब की बार x की जगह पे y पुट करेंगे तो ये y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो है सबसे पहले वैल्यूज़ असाइन करनी है। हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये, इसे हम सपोज कर लेते हैं ये x1 और ये y1 हो जाएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है x2 और ये y2 हो जाएगी। तो सबसे पहले x के लिए फाइंड करेंगे कि x जो वेक्टर है इसका मिड पॉइंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास x1 जो है वो 2 है और इसमें हम प्लस करेंगे x2 को जो कि है 6, इसे हम जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 4। हमारा 4 जो है ये x की वैल्यू निकल के आएगी कोऑर्डिनेट की। तो हम पहले ही कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, x की वैल्यू जो है 4 है और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और इसी तरीके से हमने y की कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो y जो है हमारे पास क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 हमारे पास 5 है, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसमें प्लस कर देंगे y2 को जो कि है 9 और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसका जो नेट रिजल्ट है 5 प्लस 9 इज़ 14 डिवाइडेड बाई 2 और इसका आंसर है 7। तो y हमारे पास जो है वो 7 है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वो है हमारे पास 4 और 7, 4,7। अब जो है हमने पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 के अंदर भी यहाँ पे दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का जो पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो अगेन हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले नाम असाइन करेंगे, तो वैल्यूज़ असाइन इस तरीके से होंगी कि हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 और y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट को x2 और y2 वैल्यूज़ असाइन कर देनी है। और वैल्यूज़ को हमने x फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे तो उसके लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। सो x1 जो है हमारे पास -1 है, इसमें प्लस कर देंगे x2 को जो कि है पॉजिटिव 2 और डिवाइड बाई 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो इसका जो नेट रिजल्ट है 2 - 1 इज़ 1, तो 1 डिवाइड बाई 2 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जबकि दूसरी जानिब जो है हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 है, तो y1 जो है हमारे पास यहाँ पे 0 है और इसमें प्लस कर देंगे y2 को जो कि है 2 और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा।
दोनों को जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास ये 1 जो है इसका आंसर आता है। तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट निकल के आ रहा है 1, x की वैल्यू आ रही है 1/2 और y की वैल्यू आ रही है 1। तो ये जो है हमारे मिड पॉइंट्स हैं सेकंड पार्ट के क्वेश्चन के। तीसरा पार्ट है, हम इसे जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 3। तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं और दोनों कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इससे आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है और x और y के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड कर लेने, इनके मिड पॉइंट्स जो हैं फाइंड कर लेने। तो सबसे पहले हम x की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमने नेम्स असाइन करने हैं। तो हम वैल्यूज़ इस तरीके से असाइन करेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की फर्स्ट वैल्यू जो है वो x1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की फर्स्ट वैल्यू जो है वो x1 और सेकंड वैल्यू जो है वो y1। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट में जो है वो x2 और y2 वैल्यूज़ रहेंगी और अकॉर्डिंग दीज वैल्यूज़ हमने x और y की जो है मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले x की तरफ चलते हैं, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। तो x1 हमारे पास 1.4 है, इसमें हम ऐड करेंगे x2 को जो कि है 2.6 और होल डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। इसका जो नेट रिजल्ट है वो है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 और 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर है। सेकंड कोऑर्डिनेट को भी बिल्कुल इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास y1 प्लस y2 है, तो y1 हमारे पास नेगेटिव 1.5 है, इसमें प्लस कर देंगे y2 की वैल्यू को जो कि है 3.5, दिस होल डिवाइडेड बाई 2। 3.5 माइनस 1.5 हमारा आंसर आएगा 2, सो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो x जो है हमारे पास, x और y ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और ये कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट के। तो x की वैल्यू हमारे पास निकली है 2 और y की वैल्यू निकली है 1। तो ये दो जो हमारे पास हैं x और y की वैल्यूज़, ये एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं मिड पॉइंट का। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है नेट रिजल्ट मिड पॉइंट वो है 2,1। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास खासा बड़ा क्वेश्चन है, इसे 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं 1 2 3 4, तो पार्ट वाइज हम इसे सॉल्व करेंगे। कहा यह जा रहा है कि लुक एट द क्वाड्रिलेटरल, यानी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने इसको ड्रॉ भी कर लिया है, ABC and D, ये चार जो है इसके वर्टाइसेस हैं इस क्वाड्रिलेटरल के। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एडजॉइनिंग एक फिगर है और ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है। इफ़ EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, EFGH भी मैंने इसके ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास E पॉइंट है A और B के दरमियान का, और B और C के दरमियान का पॉइंट F है, और C और D के दरमियान का पॉइंट जो है मिड पॉइंट जो है वो G है, और D और A के दरमियान का मिड पॉइंट जो है वो H है। तो EFGH जो है मिड पॉइंट्स हैं इन चारों साइड्स के, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स आर एज शोन इन द फिगर। देन फिर हमें क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ EFGH। हमें EFGH के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन साइड्स का जो है मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास है, अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने ये मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हुए जो है EFGH के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने। तो सबसे पहले चलते हैं अपने E पॉइंट की तरफ। तो मिड पॉइंट ऑफ E सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। E को फाइंड करने के लिए, चूंकि E मिड पॉइंट है A और B का, तो A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। ये मिड पॉइंट हो जाएगा A और B लाइन का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे जो है हमने नेम्स असाइन कर देने हैं। सबसे पहले ये हमारे पास x1 और y1 हो जाएगा A कोऑर्डिनेट, और B कोऑर्डिनेट जो है वो x2 और y2 हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंगली हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, और हमारे पास फार्मूला है x1 प्लस x2, यानी हमारे पास x1 1 है और x2 जो है यहाँ पे 5 है, तो 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से y1 प्लस y2, तो y1 हमारे पास 0 और y2 2 है, तो 0 प्लस 2 लिखेंगे और ये भी डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1 इज 6 और 6 जो है डिवाइडेड बाई 2 इज 3। 6 डिवाइड बाई 2 जो है इसका रिजल्ट है नेट रिजल्ट, और ये हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2 है। तो पहला जो x की वैल्यू है वो हमारे पास निकली है 3, और दूसरी y की वैल्यू जो है वो 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि AB लाइन का जो मिड पॉइंट है वो है 3 1। AB लाइन के जो मिड पॉइंट है जो कि E पॉइंट है
वो है 3 और 1, हम इसे जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम मिड पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं एफ। तो मिड पॉइंट एफ जो है ये इक्वल है बी और सी लाइन की मिड पॉइंट, बी टू सी, यानी बी कोऑर्डिनेट से सी कोऑर्डिनेट तक जो ये लाइन है इसका मिड पॉइंट जो है वो एफ है, और एफ जो है हमने फाइंड करना है। सो हम एज्यूम कर लेंगे कि बी कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और सी कोऑर्डिनेट्स जो है x2 y2 रहेंगे। अब वैल्यूज प्लग इन करेंगे मिड पॉइंट के फार्मूले में, और दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं x और y के हम फाइंड करके f के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी x1 5 है और x2 जो है 2 है, तो 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। सो 5 प्लस 2 इज 7, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 7 ओवर 2 आ जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है 2 प्लस 6 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो 4 आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास x और y एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं जो कि मिड पॉइंट है f। तो f कोऑर्डिनेट जो है इसे मैंने फाइंड कर लिया है, तो f कोऑर्डिनेट को मैंने मेंशन करना है कि इसकी x की वैल्यू 7 ओवर 2 और y की वैल्यू 4 है। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट g जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं थ्रू मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट जो है हमारे पास ये g है, और g जो है कहाँ पे वाक़ है, ये c और d लाइन के मिड में वाक़ है। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है c d लाइन का मिड पॉइंट। सो अब जो है c और d लाइन का मिड पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो c हम एज्यूम कर लेंगे ये x1 और y1 है, और d जो है वो x2 और y2 हम एज्यूम कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस माइनस 3, तो 2 प्लस माइनस 3 इज 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी 6 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू निकल के आएगी वो होगी -1 ओवर 2, 6 प्लस 2 इज 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। तो ये जो है कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ रहा है मिड पॉइंट का। तो इसे जो है मेंशन करेंगे अपने इस डायग्राम के ऊपर। तो हमारे पास जो है ये मिड पॉइंट जी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं -1 ओवर 2, और y की जो वैल्यू है इसमें वो है 4। अब लास्ट में हमारे पास है d और a के दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो है h के कोऑर्डिनेट्स जो है हमने फाइंड करने हैं मिड पॉइंट के फार्मूला यूज करते हुए। लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ DA लाइन, DA लाइन का मिड पॉइंट जो कि है हमारे पास h। सो हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 और A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2 एंड y2 हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है मिड पॉइंट के फार्मूले में। तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 यानी -3 और 1, सो -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरीके से y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो y1 हमारे पास 2 है और y2 0 है, तो 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। 1 माइनस 3 इज -2 डिवाइड बाई 2 का जो आंसर है दैट इज़ -1। तो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट का जो x वैल्यू है वो है -1, और सेकंड जो वैल्यू है दिस इज़ 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास +1। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पे -1 और 1 है, तो इसे जो है हमने मेंशन करना है अपने इस डायग्राम में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने डायग्राम के ऊपर इसे जो है रिप्रेजेंट कर दिया है इनके मिड पॉइंट्स को विद देयर कोऑर्डिनेट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स EF, FG, GH एंड HE बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। यानी मिड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन करना है इन तमाम, यानी EF को एक स्ट्रेट लाइन से, FG को स्ट्रेट लाइन से, GH को भी एक स्ट्रेट लाइन से, और HE को भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है सबसे पहले हमने। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने जो है पार्ट सेकंड जो है यहाँ तक हमने क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है, और हमने जितने भी इसके मिड पॉइंट्स थे इन सबको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया। अब थर्ड पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ EF, GH, GH, FG, GH एंड HE। यानी इनके दरमियान में जो इंस्क्राइब्ड ये एक शेप बना है और स्ट्रेट लाइन से मैंने इसको ज्वाइन किया है, इन सब के डिस्टेंसेस हमें फाइंड करने हैं। तो चलते हैं सबसे पहले HE का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस के फार्मूले से ही कैलकुलेट होगा। तो HE लाइन इज इक्वल टू जो कि है यहाँ पे हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं H के -1 एंड 1 और E के जो है वो 3 और 1। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मेंशन करता चलूँ कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हमने वैल्यूज प्लग इन करनी है। सो हमने सपोज कर लेना है x1 और y1 को, किसी भी कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 कह सकते हो, और तो फिर दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 हो जाएगा। ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर मुनहसर है।
तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ हमने वैल्यूज़ प्लगिंग करनी हमने अपने इस डिस्टेंस के फार्मूले में। तो एच ई लाइन का डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 1 लिखेंगे। तो 3 माइनस माइनस 1 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 1 लिखेंगे, इसका भी हमने कर लिया होल स्क्वायर, होल अंडर स्क्वायर रूट। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे एच ई लाइन का क्या डिस्टेंस है। तो एच ई लाइन इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जो टर्म है वो 0 है, 1 माइनस 1 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो 16 अंडर रूट इसका नेट रिजल्ट है और इसका आंसर है हमारे पास 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो है हमने मेंशन करना है कि एच ई लाइन जो है वो है 4 यूनिट्स। अब हमें जो है फाइंड करना है जी एफ लाइन का डिस्टेंस। अब हम एफ जी लाइन का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो एफ जी लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी मदद से हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है एफ x1 और y1, जबकि g जो है x2 y2 रहेगा। सो x2 माइनस x1 यानी -1/2 माइनस 7/2 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये सब वैल्यू जो है वो रूट में रहेगी। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ जी लाइन, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट रिजल्ट है वो 1 माइनस 7 इज -8 डिवाइडेड बाई 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म जो है हमारे पास 0 होगी, तो लिहाजा इसे लिखने की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास इसका जो नेट रिजल्ट है वो है -4 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा हमारे पास +16, और +16 अंडर रूट जो है इसका आंसर जो है हमारे पास होगा 4। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि ये जो साइड है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है जो लाइन, इसकी जो लेंथ है वो भी 4 है और एच ई जो लाइन है वो भी 4 है। अब स्टूडेंट्स हमने ई एफ और जी एच जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला ही यूज़ करेंगे। सो हम सपोज कर लेंगे कि ई कोऑर्डिनेट्स जो है वो है x1 एंड y1, और अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एफ कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे x2 एंड y2। इन्हें हम जो है डिस्टेंस के फार्मूले में प्लग इन करके इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ई एफ लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 7/2, x की वैल्यू है 7/2 माइनस x1 जो है यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 इधर मेंशन करना है और इसका होल स्क्वायर कर लेना, प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1, इसका भी हम होल स्क्वायर कर लेंगे, होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे फीड करने का तरीका ये है कि हम स्क्वायर रूट का साइन पुट करेंगे सबसे पहले, और अंदर जो है इसके फ्रैक्शन है तो लिहाजा फ्रैक्शन की इनपुट देंगे, और 7/2 को हमने इनपुट देना है 7 डिवाइडेड बाई 2। चूँकि ये होल ब्रैकेट के अंदर है इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो लिहाजा हमने ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, और फिर माइनस का साइन, फिर 3, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे। आगे हमारे पास है प्लस, और अगेन ब्रैकेट शुरू करेंगे, तो 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो इसका जो नेट रिजल्ट है हमारे पास आता है √37 डिवाइडेड बाई 2। सो √37 डिवाइडेड बाई 2 जो है हमारा फाइनल आंसर है। ई एफ लाइन का जो यूनिट्स हैं वो √37 डिवाइड बाई 2 बनते हैं, लिहाजा इसे जो है हम मेंशन करेंगे डायग्राम में √37 डिवाइडेड बाय। अब जी एच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। सो हम सपोज कर लेते हैं कि जी कोऑर्डिनेट्स जो हैं x1 एंड y1, और एच कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2 और y2 हैं। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम जी एच लाइन जो है इसका डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो x2 माइनस x1 यानी -1 में माइनस करेंगे -1/2 को, हमारे पास x2 जो है वो -1 है, इसमें से माइनस किया जाएगा -1/2 को, तो -1/2 को जो है हमने ब्रैकेट में रखना है, और इन सब का हम कर लेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 1 है और y1 जो है 4 है, तो 1 माइनस 4 इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर और होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे जो है हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, -1 माइनस अगेन ब्रैकेट है और साथ में फ्रैक्शन है, माइनस फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसका स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट से शुरू करेंगे 1 माइनस 4, और इसका भी जो है हम होल स्क्वायर कर लेंगे। इस एक्सप्रेशन का आंसर है √37 डिवाइडेड बाई 2,
सो √37 होल डिवाइडेड बाय यूनिट्स, ये हमारे पास GH लाइन की यूनिट्स निकल के आए हैं। तो इसे भी जो है यहाँ मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास √37 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं डायग्राम के ऊपर ही कि हमारे पास जो ऑपोजिट लाइंस हैं यानी GF और HE, ये दोनों इक्वल हैं। ये 4 यूनिट्स है तो FG भी जो है ये भी 4 यूनिट्स है। और अगर EF जो है हमारे पास √37/2 है तो GH भी हमारे पास जो है वो √37 डिवाइड बाय 2 है। तो GH चूँकि ऑपोजिट है EF के, तो ये ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। यहाँ दूसरी हैंड पे अगर देखें तो HE लाइन जो है वो इक्वल है GF लाइन के, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो कंप्लीट हो रही है ये है रेक्टेंगल की। लेकिन हमें जो है एक और टेस्ट इसका ये लेना है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस शेप के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो रेक्टेंगल हम जाहिर करना चाह रहे हैं, ये जो है इनके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। यानी CD लाइन के मिड पॉइंट से G पॉइंट से हमारे पास इसका जो है स्टार्ट है, और CB के मिड पॉइंट से F पॉइंट आ रहा है, और AB के मिड पॉइंट जो है वो E है, और AD का जो मिड पॉइंट है वो है H। तो ये सारे के सारे मिड पॉइंट से निकल के आ रहे हैं चारों वर्टाइसिस। तो चारों वर्टाइसिस अगर मिड पॉइंट से निकल के आ रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल बनाते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास सिंस ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द शेप इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल, यानी ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर जो शेप बनी है हमारे पास EFGH, ये जो है ईच साइड के मिड पॉइंट से बन के निकली है। यानी अगर हम AB साइड देखें तो इसका मिड पॉइंट E है, और ये अंदर वाली शेप का जो है वर्टाइस E है। बिल्कुल इसी तरीके से BC साइड अगर देखें तो इसका मिड पॉइंट F है, जो कि वर्टाइस बनता है अंदर वाली शेप का, और CD जो मिड पॉइंट है उसका G है, और G पॉइंट जो है वो इनसाइड जो हमारे पास शेप है उसका वर्टाइस बनता है। तो हर साइड का अगर मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमें साबित करता है कि ये एक रेक्टेंगल है। और एक और इसका प्रूफ ये है कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, यानी HE साइड जो है वो 4 है और FG साइड भी 4 है। तो FG ऑपोजिट है HE का, तो लिहाजा 4 जो है हमारे पास इनकी लेंथ निकल रही है, दोनों सेम है। तो ऑपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो दोनों सेम है। तो लिहाजा ये प्रूव होता है कि इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स एंड ऑपोजिट साइड्स हैव सेम लेंथ, और ऑपोजिट साइड्स की जो है वो सेम लेंथ है इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल शेप की। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द शेप इज रेक्टेंगल। तो ये प्रूव होता है, साबित होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर शेप है वो एक रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने इसे प्रूव करके दिखाना है कि सबसे पहले आपने इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद अपना कॉन्सेप्ट वाइज इसको लेके चलना है और इसको सॉल्व करना है फार्मूलाज के ज़रिए से, और ड्रॉ जो है हमें करना पड़ेगा ताकि हमें जो है इसको प्रूव करके दिखाना है आंसर में। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।